वेलकम यू ऑल। बैंक ऑफ खैबर में बैच ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो जॉब्स आई है उसके हवाले से ये मेरा पार्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, फाइनेंस के ऊपर मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बकिया पार्ट्स भी आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया होगा उस लिंक को। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि इसमें जो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, ये क्या होता है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, यानी जब क्या है, आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी जब आप माइनस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास वर्किंग कैपिटल क्या है, वो आपके पास आ जाती है। ठीक है, करंट एसेट में से करंट क्या है, लाइबिलिटी जब हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि जो करंट एसेट मैंने यहाँ पर बताया है ना, ठीक है, करंट एसेट्स हो गया, ये बेसिकली वो एसेट होते हैं जो कि क्या है, विद इन 1 ईयर। ठीक है, जो कि क्या हो, विद इन वन, ऐसे एसेट जो कि विद इन 1 ईयर क्या हो, विद इन 1 ईयर वो क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए कैश में। ऐसे एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास क्या हो गया, कैश एट हैंड हो गया, तो वो तो कैश में ही मौजूद है, फॉर्म में मौजूद है। आपके पास जो है ना वो कैश एट बैंक है, जो बैंक में आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या हो गया, इन्वेंट्री जो आपके पास हो गया, इन्वेंट्री, ठीक है, उनको कंपनी बेच के जो ना वो ईज़िली वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी इन्वेंट्री है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। ठीक है, कैश इन हैंड है। ठीक है, और ये क्या है, ये सारे क्या है, करंट एसेट के अंदर आ जाती है। और इसमें क्या आ जाती है, अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। ठीक है, अकाउंट क्या हो जाता है, रिसीवेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज़ किया है ना, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है। ये वो पर्सन होता है जिन्होंने उधार पे कोई चीज़ सेल की है, ठीक है ना, और उसने फ्यूचर में वो पेमेंट इसने लेनी है। ठीक है, इसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं या इसको हम डेटर भी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर किया है, ए पर्सन है, इसने उधार पे, किस पे, उधार पे, तो कहते हैं ऑन क्रेडिट कोई चीज़ सेल करना, और वो कितने किया, 1 लाख रुपए की है, किसको किए, बी को किए। ठीक है ना, और ए उसे कहता है कि आप मुझे क्या करें, आप मुझे 3 मंथ बाद क्या करें, 1 लाख रुपया मुझे पे कर दें, क्योंकि उसने सामान क्या कि उधार पे बेचा है। तो उस सूरत में क्या आ गया, ये ए पर्सन क्या होगा, उसको हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल, या हमारे पास क्या है, वो डेटर है। इसने फ्यूचर में जो बी पर्सन से क्या करना है, वो अमाउंट जो 1 लाख रुपीज़ है वो क्या करना है, वो कलेक्ट करनी है। ठीक हो गया, तो आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है ये भी क्या आ जाती है, करंट एसेट के अंदर आ जाती है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है जो वो है करंट लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म जो क्या हो जाती हैं, शॉर्ट टर्म डेट्स आ जाती है। ठीक है ना, जो जो शॉर्ट टर्म के डेट्स होते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, ऐसे डेट्स जो कि आपने क्या करना है विद इन 1 ईयर, ऐसे कर्जे जो कि आपने विद इन 1 ईयर क्या करना होता है, विद इन 1 ईयर आपने पे करना होता है। ठीक है, जिनकी मेच्योरिटी पीरियड क्या होती है, मेच्योरिटी पीरियड वो 1 ईयर ही होती है। ठीक है, तो ऐसे वो लोन होते हैं जो कि आपने 1 साल के अंदर जो आपने पे करनी होती हैं, वो आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म डेट्स होती है। और फिर इसके अंदर आ जाती है अकाउंट पेवेबल, इसके अंदर भी आ जाती है। ठीक है ना, इस सूरत में किया है, ये अकाउंट पेबल क्या है, ये बी क्या है, ये अकाउंट पेबल है, इसको हम क्रेडिटर कहते हैं। इस पर्सन ने क्या करना होता है, उसने उसने ए पर्सन को पे करना होता है। ठीक है, तो इसको हम अकाउंट पेबल भी कहते हैं, जिन्होंने उधार लिया होता है। ठीक है, सिंपल इज़ दैट, या इसको हम क्रेडिटर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखें कि करंट एसेट वो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है, जब आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है। ये डायरेक्ट आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है। ठीक है, यह भी याद रखो, ये डायरेक्ट फार्मूला भी है कि करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट माइनस फिक्स लाइबिलिटीज़। ठीक है, इस तरह का वो आपसे, या फिक्स एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अच्छा, फिर क्या है, आपके पास जो वर्किंग कैपिटल है ना, उसको ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है ना, इट इज़ द मनी, ठीक है ना, इट इज़ द मनी, आप कह सकते हैं फंड्स, इट इज़ द मनी और फंड्स ऑफ बिजनेस
कौन? अ बिज़नेस क्या करता है, जो कि यूज़ करता है। बिज़नेस यूजेज फॉर इस डे टू डे ऑपरेशंस, अपने डे टू डे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो पैसा बिज़नेस यूज़ करता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। डे टू डे ऑपरेशन से क्या मतलब है, यानी जो वो रूटीन की जो वो क्या करता है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ करता है ना, उसके लिए जो पैसे वो एक्टिविटीज़ करता है, उसके लिए जो वो पैसे खर्च करता है एक बिज़नेस, ठीक है, तो उनके लिए जो मनी रिक्वायर्ड होता है, पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, फंड रिक्वायर्ड होते हैं, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बिजनेस ने क्या करना होता है, इसने कोई रॉ मटेरियल, ठीक है ना, रॉ मटेरियल बिज़नेस ख़रीदता है कि नहीं करता? बिल्कुल भी बिज़नेस ख़रीदता है, तो इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो क्या होता है, वो वर्किंग कैपिटल उसकी ज़रूरत होती है। बिज़नेस ने कोई क्या करना होता है, इसने कोई सैलरीज़ क्या करना होता है, ये पे करना होता है, ये किस्म की रूटीन एक्टिविटी है ना बिज़नेस के अंदर, ठीक है। रिपीटेटिव एक्टिविटी है, सैलरीज़ है, इसने कोई जो है ना वो वेजेस पे करना होता है, ठीक है ना। फिर अगर कोई बिज़नेस है, इसने कोई जो है ना वो जो है ना वो डायरेक्ट जो इन्वेंट्री है, जो फिनिश गुड है, ठीक है ना, वो इसने ख़रीदने होते हैं, फिर दोबारा इसको रीसेल करनी होती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या सकती हैं, ये भी उसके लिए जो पैसे रिक्वायर्ड होते हैं वो भी क्या वर्किंग कैपिटल के अंदर ही आता है, ठीक है। फिर इसने क्या किया है, जो ऑफिस है या कोई फैक्ट्री है, ठीक है ना, ऑफिस भी है या क्या कहे फैक्ट्री है, ठीक है ना, वहाँ पर जो है ना जो यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, ठीक है ना, ये सारा, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, वो वर्किंग कैपिटल इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस के अंदर एक रूटीन किस्म की क्या हो जाती है, एक्टिविटी होती है डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो कहलाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक एमसीक्यूज़ है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी कंपोनेंट इज़ दी कंपोनेंट, मेरी राइटिंग अगर आपको समझ नहीं आती लेकिन मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है वर्किंग कैपिटल है? लैंड एंड मशीनरी, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। आप लोगों को बीच में रुकूंगा, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो अकाउंट ऑफिसर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, ऑडिटर हो, ऑडिट ऑफिसर हो, रेवेन्यू ऑफिसर हो जो कि जॉब वापडा में जॉब आती है, अकाउंटेंट हो या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट हो जो कि वापडा में जॉब आती है, और आप किसी भी पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो PPSC हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या KP पब्लिक सर्विस कमीशन हो, NTS OTS के थ्रू जो भी पोस्ट आती हैं, और आप इन पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन सॉरी करना चाहते हैं, तो मैं इसके क्लासेस में ऑफ़र करता हूँ, ठीक है। तो आपको इस क्लासेस के डेमो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वो देख सकते हैं और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं उन डेमो लेक्चर से कि मैं पढ़ाने का अंदाज़ कैसे, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, आप मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो होगा, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बकिया डिटेल जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। दूसरे ऑप्शन में है शेयर कैपिटल है, ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है गुडविल, क्या किया आपको गिवन है, ठीक है। और फोर्थ में क्या है आपके पास, इन्वेंट्री क्या किया है वो गिवन है, ठीक हो गया। तो गाइस क्या है, वो जो आपके पहला ऑप्शन देखते हैं कि लैंड और मशीनरी क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये करंट एसेट्स नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है, करंट एसेट्स में से जब आप करंट लाइबिलिटीज़ क्या करते हैं वो माइनस करते हैं, तो आपके पास जो पीछे आ जाता है वो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है। अभी देखो जो लैंड और मशीनरी है ये आपके पास करंट एसेट्स नहीं है, ये क्या है, ये फिक्स्ड एसेट है जो कि बिज़नेस में क्या करना है कि लंबे अरसे के लिए क्या करना होता है, उसने यूटिलाइज़ करना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास फिक्स एसेट, इसको हम फिक्स एसेट कहते हैं, ये करंट एसेट्स में नहीं आते, ठीक है। लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, ये लंबे अरसे के लिए बिज़नेस में चलना होता है, ठीक है, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए उसको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या, इनका कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। मैंने जो आपको करंट एसेट के अंदर जो चीज़ें बताई है ना वो आप माइंड में रखिएगा।
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री हो गया, और बैक है अकाउंट रिसीवेबल। देखो शेयर कैपिटल भी, ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। शेयर कैपिटल बेसिकली क्या होता है, वो ऐसी अमाउंट होती है जब कंपनी क्या करता है, वो जब कंपनी कोई शेयर्स क्या करती है, वो इशू करती है, और उसके थ्रू जो पैसे वो जनरेट करता है वो क्या हो जाता है, वो शेयर कैपिटल कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कंपनी शेयर क्या करती हैं, वो इशू करती है, ठीक है ना, और उसके बदले में कंपनी को पैसे मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, मनी मिलती है। तो जो कंपनी शेयर इशू करके जो पैसे क्या करते हैं, फंड्स क्या करते हैं, रेस करते हैं, मनी रेस करते हैं, उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल सी अल्फाज में मैंने बता दिया। तो ये भी केस का वो नहीं है, पार्ट नहीं है वर्किंग कैपिटल का। फिर ताजा में भी आ जाता है गुडविल, ये भी नहीं है। गुडविल क्या बेसिकली, गुडविल क्या हो जाता है, ये भी आपका क्या हो जाता है, एक लॉन्ग टर्म एसेट है। इसको हम कहते हैं ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म एसेट है, ठीक है। ये बिजनेस का क्या है, एक लॉन्ग टर्म इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ये क्या है, किस्म का एक फिक्स क्या है, फिक्स्ड क्या है, एक एसेट्स है। फिक्स एसेट का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म एसेट भी है, ठीक है। तो ये बेसिकली अच्छा गुडविल क्या हो जाता है, इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कंपनीज ब्रांड नेम। ये गुडविल क्या हो जाता है, किसी भी कंपनी की, देखो कोई कंपनी है इसकी बड़ा बड़ा मशहूर है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, ये उनकी जो है ना, उनकी जो ब्रांड नेम है, ये उनकी वैल्यू को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। किसी कंपनी की रेपुटेशन बड़ी अच्छी होती है तो क्या हो रहा है, ये उनकी एक वैल्यू होती है, उनकी रेपुटेशन की बेस पे इनकी एक वैल्यू होती है, जिसको हम जो है ना वो गुडविल कहते हैं, ठीक है ना। तो या जो कस्टमर है, उनकी जो कस्टमर जो कंपनी है सॉरी, उनके कस्टमर के साथ बड़े अच्छी रिलेशनशिप है, ठीक है ना, उनका बड़ा स्ट्रांग रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ, ठीक है। तो ये इनका बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी बेस पे क्या कहता है, ये उनका गुडविल है, ठीक है। तो अगर मैं गुडविल को एक्सप्लेन करूँ तो गुडविल क्या रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कंपनी, द वैल्यू ऑफ कंपनीज ब्रांड नेम, रेपुटेशन या कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये गुडविल क्या है, जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लॉन्ग टर्म एसेट है, ये भी नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये देखो करंट, ये जो आपके पास इन्वेंट्री है वो क्या है, कंपोनेंट है आपकी वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। और ये क्या आ जाता है, ये देखो करंट एसेट के अंदर ही ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी फिर एक आ जाता है नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव क्या हो जाती है, एक वर्किंग कैपिटल आ जाती है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। जब आपका करंट क्या हो जाता है, लाइबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है आपके साथ किससे, करंट एसेट से, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। इसके मुकाबले में क्या है, आपके पास जो पॉजिटिव क्या है वर्किंग कैपिटल है, उसमें क्या हो जाता है, जब आपके करंट एसेट क्या हो जाते हैं, वो ग्रेटर होते हैं। किससे ग्रेटर होते हैं, करंट लाइबिलिटी से। तो हम कहते हैं कि ये क्या कंपनी के पास जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या है, पॉजिटिव है, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल, परचेज ऑफ इन्वेंट्री। मैंने क्या बताया था कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब जब आप क्या करते हैं, परचेज़ कोई इन्वेंट्री को परचेज़ करते हैं, तो मुझे बताओ कैश की आउटफ्लो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल कैश बिजनेस से जाएगा, ठीक है। तो कैश क्या है, वो करंट एसेट ही है। तो आपका जो क्या होगा, करंट एसेट क्या होगा, जब कम होगा तो आपका क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा, वो कम होगा। यहाँ पर तो वो इंक्रीज़ की वो बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कि किन चीज़ की वजह से आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज़ होगा। तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं है। देखो परचेज से है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आप जो क्या करते हैं, आपने किसी से उधार लिया हुआ है, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो देखो फिर भी क्या होगा, आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगी, पर जो वर्किंग के वो है जो एसेट ऐसे कैश की क्या होगी, आउटफ्लो होगी ना। कैश क्या है, आपके पास करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट की क्या होगी, आउटफ्लो होगी, ठीक है। तो इससे की वजह से आपका जो वर्किंग कैपिटल होगा वो डिक्रीज़ होगा, वो इंक्रीज़ तो नहीं होगा ना। उस सवाल में पूछ रहा है कि बताओ किन केस में वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगा, तो ये भी नहीं है। तो पेमेंट वाले जितने भी ऑप्शन आया, क्योंकि आपका क्या हो रहा था, ये आपको कैश को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, और कैश क्या है, ये करंट एसेट्स है, ठीक है। जब आपका करंट एसेट डिक्रीज़ होगा तो आपका वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। और करंट लायबिलिटी तो हम माइनस करते हैं ना, वो तो हम साइड पे कर लेते हैं, वो तो माइनस वो की जाती है। मेन चीज़ है करंट एसेट की, हम वो देखेंगे, ठीक है। तो परचेज जितने भी हम करेंगे, इसी बिज़नेस में आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, जिसकी वजह से आपकी करंट एसेट्स भी कम होते हैं। जब करंट एसेट्स कम होंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी कम होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। और अच्छा, और इस केस में जो है ना, ये क्रेडिटर के केस में देखो, जब आप कैश पेमेंट करेंगे तो आपकी करंट एसेट क्या होगा, आपका कम होगा, क्योंकि कैश बिजनेस से जाएगा। और चूँकि आप पेमेंट कर रहे हैं ना वो क्रेडिटर्स को, ठीक है, आपने जिसे उधार लिया हुआ है,
ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, वो कम होगी। तो इसकी वजह से आपका जो करंट जो वो है वर्किंग कैपिटल है ना, इसके ऊपर जो है ना वो क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, कोई भी इम्पैक्ट क्या होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हो रही है साइमल्टेनियसली, वो कम हो रही है। करंट एसेट भी कम हो रही है और करंट लाइबिलिटी भी क्या है वो कम हो रही है। ठीक है, तो ये अपना जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पर फोर्थ है। फोर्थ में क्या है, सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। देखो अगर आप कोई चीज़ इन्वेंट्री के ऊपर जो ना वो इन्वेंट्री को उधार के ऊपर ख़रीदेंगे, ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार के ऊपर ख़रीदना, तो आपके पास क्या इस कंपनी के पास क्या हो जाएगा, आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है ना, कंपनी के जो डेटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, जब कंपनी की डेटर और करंट और अकाउंट रिसीवेबल क्या है, वो आपके पास करंट एसेट के अंदर ही आता है ना, अकाउंट रिसीवेबल। तो आपका जब अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा, आपका इंक्रीज़ होगा। ज़्यादा क्या होगा, जब आप सेल करेंगे या फिर इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, तो इसकी वजह से आपका जो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, उसमें इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, वो आपका इंक्रीज़ होगा। फिर इसमें ये है कि आपके पास जो वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग कैपिटल ये बेसिकली क्या बताता है, या फिर क्या हो जाता है कि क्या कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसके बारे में हमें क्या करता है, ये हमें बताता है। इट टेल अस अबाउट कंपनीज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। क्या कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी है, ठीक है, हम कहते हैं कि क्या कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी है कि वो क्या कर सके, अपने जो शॉर्ट टर्म क्या करे, वो अपने जो ऑब्लिगेशंस है यानी जो शॉर्ट टर्म लोन्स है उनको क्या कर सके, उनको पे ऑफ कर सके। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि क्या कंपनी के पास क्या है, इतनी अनफ कैश मौजूद है, ठीक है, उनके पास इतने एसेट्स मौजूद है शॉर्ट, ठीक है, कि वो आपने क्या कर सके, अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, अपने जो रूटीन के जो एक्सपेंसेस है उनको जो है ना वो मीट कर सके, या अपने शॉर्ट टर्म जो इनके एब्लिगेशन है, शॉर्ट टर्म जो है ना वो लाइबिलिटीज़ है उनको जो है ना वो पे ऑफ कर सके। ठीक है, तो इसलिए भी क्या है, जो वर्किंग कैपिटल है ये हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में क्या करता है, वो बताता है कि क्या कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी है, मतलब ये है कि क्या कंपनी के पास इतना इनफ कैश मौजूद है कि वो अपने जो शॉर्ट टर्म क्या है लाइबिलिटीज़ है, जो शॉर्ट टर्म कर्जे हैं उनको क्या कर सके, उनको पे ऑफ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये है कि व्हाट डज वर्किंग कैपिटल मैयर, ठीक है, MEASURE, वो क्या मैयर करती है वर्किंग कैपिटल को। क्या वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मैयर करती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मैयर नहीं करती। वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है, SOLVENCY, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब ये है कि क्या कंपनी इस काबिल है कि वो अपने जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है उसको पे ऑफ कर सके। कौन सी लाइबिलिटीज़, जो लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज़ होती है, जो कि डेट्स होते हैं, जो कंपनी के कर्जे होते हैं, ठीक है, जिनकी मेच्योरिटी पीरियड जो है ना वो मोर देन 1 ईयर होती है, ठीक है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है। तो क्या वो कंपनी इसका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब ये कि क्या कंपनी इस काबिल है कि अपने लॉन्ग टर्म ऐसा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके। क्या वर्किंग कैपिटल हम इसी के थ्रू हम ये मैयर करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वर्किंग कैपिटल के थ्रू हम ये मैयर करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी जितनी भी हमें इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर जो हमें रिटर्न मिल रहा है, क्या ये मैयर करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या मैयर करता है, वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्या करते हैं, या आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म क्या करते हैं, वो सॉल्वेंसी को क्या करता है, वो मैयर करता है कि क्या कंपनी इस काबिल है कि वो अपने जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है उसको पे ऑफ कर सके। ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना, उसकी एबिलिटी को देखना, वो फिर क्या करते हैं, हम इसकी थ्रू क्या करते हैं, वो हमें जो है ना वो पता चलता है। ठीक है, अगर कंपनी के पास इनफ एसेट्स जो है ना वो मौजूद है, ठीक है ना, इनफ जो है ना वो करंट एसेट्स मौजूद है, तो हम कहते हैं कि कंपनी इस काबिल है कि वो अपने करंट एसेट्स के थ्रू अपने करंट लाइबिलिटीज़ को जो है ना वो पे ऑफ कर सके। ठीक है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो ये डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैंने बताया था कि वर्किंग कैपिटल में बताता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है, और दूसरा ये है
कि ये कंपनी की ऑपरेशनल क्या हो जाते हैं, ऑपरेशनल, ठीक है ना, ये भी हमसे क्यूज़ में आ सकता है, ठीक है ना। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में क्या है ये आपको वो बताता है, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कंपनी के पास जो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज है वो इसको कितना अच्छी तरह मैनेज कर रही है ना अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए, ठीक है। हाउ वेल द कंपनी इज़ मैनेजिंग इज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, ठीक है, टू रन इस डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए वो अपने जो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज को कितनी अच्छी तरह मैनेज कर रही है। अब मिसाल के तौर पर क्या, अगर कंपनी क्या कर रही है, हमेशा टाइम के ऊपर क्या करती हैं, वो हमेशा टाइम के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो पेमेंट कर रही है, ठीक है ना। और इसने किसी को जो कर्जा दिया हुआ है उसको उससे जो है ना वो टाइमली क्या कर रही है, वो इसे पेमेंट क्या कर रही है, वो रिसीव कर रही है, ठीक है ना। टाइमली क्या कर रही है, वो रिसीव कर रही है जिसको इसने कर्जा दिया हुआ है ना, ठीक है। या वो अपने सप्लायर को जो ना वो टाइम के ऊपर जो ना वो पेमेंट कर रही है, अपने यूटिलिटी बिल्स हो गए, बाकी जो अखराजात होते हैं इसको टाइम के ऊपर पेमेंट कर रही है। तो हम कहते हैं कि कंपनी अपनी रिसोर्सेज को जो है ना वो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है वो उसको बड़ा अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर रही है, ठीक है। कंपनी के पास क्या है, ऑपरेशन एफिशिएंसी जो है ना बड़ा ऑपरेशनली बड़ा एफिशिएंटली क्या कर रहे हैं, वो कंपनी काम कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर एक कंपनी है वो टाइम के ऊपर कभी भी पेमेंट नहीं कर रही, ठीक है ना, वो हमेशा लेट पेमेंट कर रही हैं, ठीक है ना, और वो जो उनकी जो कस्टमर है उनसे टाइम के ऊपर वो पेमेंट रिसीव नहीं करती। मिसाल के तौर पर कंपनी ने उधार भी कोई चीज़ सेल की है ना, तो पैसा तो उसने लेना है ना, तो वो टाइम के ऊपर नहीं कर पा रही, तो हम कहते हैं कि कंपनी के पास क्या है, वो अपना वर्किंग कैपिटल क्या है उनको सही तरह मैनेज नहीं कर पा रही। मतलब क्या है कि उनके पास ऑपरेशन एफिशिएंटली जो ना ऑपरेशनली वो एफिशिएंट वो क्या कर रही हैं, वो चीज़ों को रन नहीं कर रही, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है, ठीक है। ये दो स्पेशली क्या करें, ये पॉइंट क्या करें, ये याद रखें, इसके हवाले से आपसे जो है एमसीक्यूज़ में जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। वीडियो में इतना ही है, ये शॉर्ट किस्म का टॉपिक था वर्किंग कैपिटल, ये मैंने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। और प्ले लिस्ट में जाएगा, इस कमेंट बॉक्स में मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा, तो वहाँ पर आप बाकी लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हम इसको बाकी जो लेक्चर्स है उसमें इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।